आप सभी भक्तों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी की, जो कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। और इस बार यानी कि 2025 में कामदा एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सन्यासी जीके की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बेकार की बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, और जब अधिक मास या मलमास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की पूजा पाठ महत्व सब अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण में बहुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। चैत्र महीने में पड़ने वाली कामदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यह चैत्र मास की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं, और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह चैत्र मास की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस कामदा एकादशी को सर्व सुख प्रदायनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और कामदा एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है, और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, कामदा एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी कामदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए सन्यासी जी के चैनल की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि कामदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। और अपने व्रत को सफल करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मान लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कामदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो भक्तों, इस एकादशी पर ऐसा घोर अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा।
इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 7 बजे शुरू होगी और 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। अब भक्तों पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:18 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:20 तक रहेगा। वही कामदा एकादशी के महत्व की बात करें तो कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले इस खास दिन पर आपको सूर्योदय से पहले उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। फिर स्नान करके अपने पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं जैसे धन, संतान, सुख या जो भी आप चाहें भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और जल अर्पित कर दें। तो अब हम पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लेना है। फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी रूप की तस्वीर या मूर्ति रखें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो यह चीजें भी बहुत शुभ रहेंगी। इन सभी चीजों को भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रखें। अब जिस भगवान की तस्वीर या मूर्ति को आपने पूजा के लिए रखा है, उसमें आपको भगवान को बुलाने की प्रक्रिया करनी होगी, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करें और उस स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें, जिससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब उस स्थान पर एक फूल रखें ताकि भगवान को एक सुंदर आसन मिल सके। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां पहले चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा। भक्तों, अब हम आरती के लिए एक नया दीपक इस्तेमाल करेंगे। भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो, जैसे फल या मिठाई, भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के सामने रख दें। फिर 11 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर इस बीड़े को भगवान को अर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर कामदा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें, जो हमने वीडियो के अंत में बताता है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और फिर फल का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस तरह से आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात इस दिन आपको बताए कि अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कामों को इस दिन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चावल का सेवन वर्जित है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो चावल से पूरी तरह बचें, क्योंकि यह आपके व्रत के पुण्य में विघ्न डाल सकता है। इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जो आपके शरीर और आत्मा को ताजगी दे। दूसरी बात, कामदा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और मद्यपान से पूरी तरह से बचना चाहिए। यह सब तामसिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर और मन पर नकारात्मक असर डालते हैं। इस दिन हमें सिर्फ सात्विक आहार लेना चाहिए जो शुद्ध और ताजगी से भरपूर हो। तामसिक भोजन हमारे व्रत के उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट डालता है, इसलिए इस दिन शुद्ध शाकाहारी आहार का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी के दिन तामसिक भोजन माना जाता है और यह हमारे शरीर व आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार लें, ताकि आपकी पूजा और व्रत की पवित्रता बनी रहे और आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। तीसरी बात, कामदा एकादशी के दिन हमें किसी से भी झगड़ा या तकरार नहीं करनी चाहिए। यह दिन शांति और पवित्रता का होता है, इसलिए हमें अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए। किसी से झगड़ा करने से न केवल हमारी आंतरिक शांति भंग होती है, बल्कि यह हमारे व्रत की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। इस दिन हमें दूसरों के साथ स्नेह और शांति से पेश आना चाहिए। चौथी बात, कामदा एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। बाल और नाखून काटना आत्मनियंत्रण और शुद्धता का प्रतीक होता है। इस दिन हमें अपनी आत्मिक शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि इस दिन हम बाल और नाखून काटते हैं तो यह हमारे व्रत की पवित्रता में विघ्न डाल सकता है। इसलिए इस दिन इन कार्यों से बचें और शरीर को शुद्ध रखें। पांचवी बात, कामदा एकादशी के दिन हमें काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग तामसिक और नकारात्मकता से जुड़ा माना जाता है, जबकि इस दिन हमें सात्विकता और शुद्धता को अपनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे सफेद, पीला या हरा, जो हमारे मन और शरीर को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। हल्के रंगों का चयन करने से न केवल हमारा व्यक्तित्व उज्जवल होता है, बल्कि वातावरण में भी शांति और पवित्रता का संचार होता है। अब आखिरी बात, कामदा एकादशी के दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी की पत्तियां, जो भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, इन्हें इस दिन तोड़ने से परहेज करना चाहिए। यदि आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो आप इन्हें एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं और फिर उन्हें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्तों, इन महत्वपूर्ण बातों का पालन करके आप कामदा एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ निभा सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों,
कामदा एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि कामदा एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कामदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। कामदा एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। एकादशी में व्रतधारी को डब्बाबंद लस्सी, डब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। तो पहला उपाय, कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी की गांठें लेकर उन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और उस पोटली को भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर पोटली को धूप दीप दिखाकर उसे घर के धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा उपाय, कामदा एकादशी के दिन मन ही मन एयू नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग अर्पित करें और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। अब तीसरा उपाय है कि अगर आप आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शमी के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाएं। अगर शमी का पेड़ ना हो तो आप तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान से पूरी होने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि आपके जीवन में धन और समृद्धि भी आती है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का वास होगा। तो भक्तों, इस कामदा एकादशी को इन उपायों को ध्यान से करें और शुभ फल प्राप्त करें। तो मेरे साथियों, उम्मीद है कि यह उपाय आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।